Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to learn about one of the most important part of computer system, that is operating system. So, in today's lecture, we will understand what operating system is and what are the different functions of operating system with very easy real life examples. So, let's get started. So, an operating system is like the main manager of computer or any मोबाइल फ़ोन. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बॉस है आपके कंप्यूटर सिस्टम का और मोबाइल फ़ोन का, जो क्या करता है पूरे आपके मोबाइल को और आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है. सो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एवरीथिंग वर्क टुगेदर सो यू कैन यूज़ योर डिवाइस ईजीली. सो लेट्स थिंक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलेज. सो कॉलेज में कौन कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं. सो प्रिंसिपल का क्या काम है? टू कंट्रोल और मैनेज होल कॉलेज. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्या काम है? जो क्या करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को और आपके डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉलेज मीन्स क्या हो गया? आपका एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया. प्रिंसिपल मीन्स क्या है आपके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो क्या करते हैं पूरे कॉलेज को मैनेज करने का काम करते हैं. टीचर्स इज़ नथिंग बट योर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस लाइक यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. एंड स्टूडेंट्स आर नथिंग बट यू द यूज़र. सो प्रिंसिपल कैसे कॉलेज को मैनेज करते हैं? टीचर्स को बताते हैं कि आपका लेक्चर कब है, किस टाइम पे आपको लेक्चर लेना है. एक टाइम टेबल डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको लेक्चर लेना है. उसके बाद में टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि प्रॉपरली सभी लेक्चर वो टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे. उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं या कुछ रूल ब्रेक होते हैं तो उसके हिसाब से उसको हैंडल करते हैं. सो अगर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है तो आपका कॉलेज क्या होगा? प्रॉपरली रन नहीं होगा. सिमिलरली उसी टाइप में अगर कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो कंप्यूटर भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. जैसे आपका ब्रेन आपके बॉडी पार्ट्स को मैनेज करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक बॉस है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है. वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को या आपके मोबाइल डिवाइस को मैनेज करने का या कंट्रोल करने का काम करता है. सपोज़ जब भी आप आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, उसके बाद में आपका व्हाट्सएप का ऐप ओपन होता है. मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के कमांड के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन उसको रिक्वायर है वो ओपन करके देती है. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक ओएस, लिनक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. Let's discuss the major function of an operating system. So first one is process management. If there are number of processes are running, so operating system manages all the running process and decide which process gets CPU time. Means if there are number of process अगर run हो रही है तो operating system उस टाइम पे डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को हमें पहले CPU टाइम देना है, मतलब किस प्रोसेस को पहले हमें रन करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके मोबाइल में सॉन्ग भी सुन रहे हो, सेम टाइम पे व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हो. सो दो प्रोसेस सेम टाइम पे रन हो रही है. एट दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि दोनों प्रोसेस में से किस प्रोसेस को फर्स्ट सीपीयू टाइम देना है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस मैनेजमेंट. नेक्स्ट फंक्शन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगा? जब नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस रन होगी उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि हर एक प्रोसेस को कितना मेमोरी अलोकेट करना है. फॉर एग्जांपल जब आपके मोबाइल में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रन होते हैं, एट दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है हर एक एप्लीकेशन को कितना मेमोरी अलोकेट करना है, जिसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजमेंट. मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स है आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा. बट कहाँ करेगा? ऑन स्टोरेज डिवाइस. सो इन द फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेस ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. देन नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट. मीन्स मैनेजमेंट ऑफ डिवाइस. So operating system control all the hardware devices such as printer, keyboard, scanner. Means when you connect a printer, the operating system helps it communicate with the computer. In this way, operating system manage the different type of hardware devices.
Then next function of operating system is security management. In this function, the operating system protects the system और योर मोबाइल फ़ोन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. जैसे आप आपके मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो या कुछ फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हो. सो इन दिस वे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसे परमिशन नहीं है आपके डेटा को एक्सेस करने की, ऐसे यूज़र से आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है. देन नेक्स्ट फंक्शन है यूज़र इंटरफेस. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रॉपर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र एक इजी वे में कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप आइकन, स्टार्ट मेनू एंड टच स्क्रीन आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस which are provided by operating system. So in this way, by performing all the different functions, operating system manages the whole computer system. So in today's lecture we have learned what an operating system is, its important function. So the operating system is backbone of every computer and mobile phone because it manages all the hardware and software resources very easily. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. And if you want a PDF of these notes, just comment PDF below and I will share it with you. Thanks for watching. See you in the next lecture.